सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप सभी मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है मैंने कभी अपने चैनल पर फेस कैम किया नहीं है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। और पॉडकास्ट तो वैसे मैंने बहुत कर लिए हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पॉडकास्ट देखे भी हों अलग अलग YouTube चैनल्स पर जाकर, और अगर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप पॉडकास्ट तो इतने कर लिए दूसरों के चैनल पर जाकर, क्यों ना अब अपने भी चैनल पर स्टोरी टेलिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैं बस अपनी लिखी हुई कहानियाँ ही आप सभी को सुना रहा था, चाहे वो वेयरवुल्फ की हो चाहे वैम्पायर की हो। तो ज़्यादा देर वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। आज मैं आप सभी को एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था। और प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने वैसे चुड़ैलों के बारे में तो सुना होगा। बचपन में बहुत सारी कहानियाँ आपने चुड़ैलों को लेकर सुनी होंगी। कभी आपने सुना होगा कि बरगद के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल, कभी जामुन के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल, कभी प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल। तरह तरह की चुड़ैलों के बारे में आपने सुना होगा। नालेबा चुड़ैल, ओस्त्री कलाना, ऐसी पता नहीं कितनी चुड़ैलों के बारे में। लेकिन आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी चुड़ैल को देखा है अपनी आँखों से? कभी उसे अपने आसपास महसूस किया है? कभी उसे अपने पास आते हुए देखा है? नहीं? तब आप बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं। अगर आपने कभी भी चुड़ैल को नहीं देखा है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। ये घटना है मेरे सब्सक्राइबर वरुण की। तकरीबन सन 2007 की बात है और वह उस समय 13 वर्ष के थे। उस समय एक 13 वर्ष का बच्चा क्या ही करता है? खाना पीना, पढ़ना लिखना, स्कूल जाना और दोस्तों के साथ खेलना। इससे ज़्यादा तो कोई 13 वर्ष का बच्चा कुछ करता नहीं है। तो वरुण भी वैसी ही ज़िंदगी उस समय जी रहे थे। स्कूल से आए थे और दोस्तों के साथ खेल रहे थे, खाना वगैरह खाने के बाद में। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। वो अपने दोस्तों के साथ एक खाली मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। अब बॉल फेंक रहा है उसका दोस्त, वरुण जी का दोस्त, और वो बैटिंग कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब शॉट ज़्यादा लंबा लगता था तो वो जो बॉल थी वो मैदान पार करके रोड के उस पार चली जाती थी, और उस रोड पर चल रही थी कार और बाइक्स वगैरह, जिसकी वजह से जैसे ही शॉट पड़े, बॉल उस साइड जाए, तो फिर बार बार जो है डिस्टर्बेंस होता था खेलने में, और मूड जो था वो सभी दोस्तों का स्पॉइल हो रहा था। काफ़ी देर उन्होंने ये फेस किया और थोड़ा सा सहने की कोशिश करी, लेकिन बार बार जो है शॉट मारते ही बॉल जो है उस साइड चली जा रही है। और फिर अगर धीरे शॉट मारे तो खेलने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो फिर क्या ही कर सकते थे। वरुण ने कहा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं खेला जा रहा है ऐसे तो मैं ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा खेलने के अंदर। बार बार बॉल उस साइड चली जा रही है और फिर बार बार बॉल लेकर आनी पड़ रही है, टाइम बहुत ख़राब हो रहा है। तो उसके बाद में सभी दोस्तों ने कहा कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए। वरुण ने कहा कि चलो ठीक है, काम करते हैं, गांव के बाहर जो बगीचा है वहाँ चलते हैं। अब वह बगीचा कुछ इस तरह का था कि वहाँ पर कोई उसका ख्याल रखने वाला था नहीं। वो पूरा अबैंडन पड़ा हुआ था और उसके जो ओनर थे वो शहर की तरफ परमानेंट शिफ्ट हो चुके थे, यहाँ कभी गांव के साइड आते नहीं थे। तो वो बगीचा जो है वो एकदम जंगल जैसा बन गया था, जैसे जंगल का एक छोटा सा हिस्सा काट कर किसी ने गांव के बाहर फिट कर दिया, कुछ इस तरह का। झाड़ झूड़ और पेड़, एकदम बहुत अजीब सा माहौल था उधर का। उसके बाद सारे दोस्त वहीं पहुंच गए और सारे दोस्त वहीं पहुंचकर सोचने लगे कि अब क्या करें। तो वरुण ने कहा कि चलो अब छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई तो उस समय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था बचपन में, आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी बच्चे एग्री कर गए कि हाँ चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। और सभी बच्चे जो है अपना जो कि कौन ढूंढेगा, किसका बारी होगा ढूंढने का, वो प्रोसेस करके अपना जो है खेलने लगे।
अब क्या हो रहा था बार बार कि वो बगीचा इतना ज़्यादा घना था कि वहाँ अगर कोई छुप जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। और जिसकी भी बारी आ रही थी दोस्तों में से, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा था। और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा बारी अगर किसी की आ रही थी तो वो वरुण थे। बार बार उन्हें पहले जो है वो ढूंढ लिया जाता था और एंड में फिर उन्हें अपनी बारी जो है वो देनी पड़ती थी ढूंढने की। उसके बाद में फिर वरुण बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि वो थे तो बच्चे ही। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब तो बस मुझे ऐसी जगह छुपना है कि ये लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और जब उन्होंने ये फ़ैसला किया तब सबसे पहले उन्होंने एक पेड़ की ओर देखा, जो पेड़ बहुत ही ज़्यादा मतलब घना था। इतना ज़्यादा घना कि आप अगर उस पेड़ की शाखा पर बैठ जाएं तो नीचे से कोई आपको देख नहीं पाएगा कि आप ऊपर बैठे हुए। कुछ इस तरह का घना था। उसके बाद क्या था, दोस्त वगैरह फिर उन्होंने, जब वरुण ने अपनी बारी दी तब उसके बाद में जिसकी भी बारी पहले थी वो आया और उसने काउंटिंग करना शुरू किया। और इस बार वरुण के मन में पक्का था कि उन्हें कहाँ छुपना है और कैसे छुपना है, और इस बार तो उन्हें पकड़ में आना ही नहीं है। जब काउंटिंग हो रही थी तब वो उसी पेड़ के पास गए और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। अब पेड़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा घना था, जिसकी वजह से कोई भी नीचे से तो देख नहीं पाता उनको, और वो इसी बात का मज़ा जो था वो ले रहे थे। अब जिसकी बारी थी वो बार बार नीचे से वहीं से गुज़र रहा था, लेकिन उस बेचारे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और ये बात बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी वरुण को। उसके बाद क्या था, वरुण ने कहा मनी मन कि अरे वाह, अब तो मज़ा आ गया, कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा, मेरी तो अब बारी ही नहीं आएगी कभी, अब हर बार मैं यहीं आकर छुपूंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब यहाँ से सबसे डरावना और भयानक एक्सपीरियंस जो है वो शुरू होता है। और ये एक्सपीरियंस नहीं, वरुण की लाइफ का ट्रॉमा है। अब स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद, इतना सारा खेलने के बाद, हम सब जानते हैं बच्चों को नींद जो है वो आ ही जाती है, और ऐसी नींद आती है कि वो अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वरुण उस शाखा पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उनकी आंख कब लग गई उन्हें खुद ही पता नहीं चला, क्योंकि उनके दोस्त जो थे वो उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए और वहीं बैठे बैठे वो सो गए। उसके बाद जब वरुण की आंख खुली तब उन्होंने अपने आसपास देखा तो आसपास सिर्फ और सिर्फ उन्हें अंधेरा ही नजर आया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अगर वो नीचे ज़मीन की ओर देखें तो ज़मीन कहाँ है वो भी नज़र नहीं आ रही थी। आसमान में तारे तक नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि आसमान को पेड़ की शाखाओं ने घेर कर रखा हुआ था। और अब वरुण उस पेड़ पर अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत जो है वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगानी शुरू करी, उनका नाम ले लेकर, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही उनकी पुकार सुनने वाला, ना ही उनकी मदद करने वाला। 13 साल का एक बच्चा जो रात के समय, पता नहीं कितने बजे होंगे, वरुण जी को टाइम याद नहीं है, और इतनी रात को, लेकिन अंधेरा देख के पता चल रहा था कि 9-10 तो बज ही गए हैं, और गांव में 9-10 का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 9-10 बजे एक बच्चा एक पेड़ पर बैठा हुआ है और दूर दूर तक कोई नहीं है। अब वरुण जो है बार बार रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो उनकी मदद करने के लिए आएगा। अब उन्होंने लास्ट में पेड़ से उतरने का फैसला किया, लेकिन जब ज़मीन नज़र आए तब तो इंसान उतरने की हिम्मत करे, जब ज़मीन ही नज़र नहीं आ रही तो कहाँ से कोई हिम्मत करेगा, खासकर एक बच्चा। अब वो उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर रोए जा रहे हैं। तभी उन्होंने महसूस किया कि वो अकेले नहीं हैं जो उस पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो सांसें चल रही हैं, उन्हीं सांसों के साथ में कोई और सांसें भी उस पेड़ पर बैठे बैठे ले रहा है। और जब वरुण को ये महसूस हुआ तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। और तभी वरुण ने फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया, और
उन्हीं की रोने और चिल्लाने की आवाज़ के साथ साथ में एक औरत की भी रोने की आवाज़ साफ साफ वरुण को सुनाई दे रही थी। और अब ये किस तरफ इशारा था ये वरुण नहीं जानते थे। वरुण इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और वो उस पेड़ से कूद गए। और पेड़ से कूदने के बाद में जब वो नीचे गिरे तब उन्होंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया, वो उठकर भागने लगे। तभी जैसे ही वो उठे तो उन्हें अपने पैरों में से एक आवाज़ आई और वो थी खड़क की। और जैसे ही ये आवाज़ आई तो उन्हें बहुत तेज़ दर्द हुआ और दर्द के कारण वो एकदम चीखने चिल्लाने लगे। वो जैसे ही उठने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका पैर काट कर किसी ने अलग कर दिया हो। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो जो खड़क की आवाज़ थी वो उनके पैर की हड्डी टूटने की थी और अब वो चाह कर भी वहाँ से भाग नहीं सकते थे। फिर भी अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे वो रेंगते हुए उस पेड़ से दूर जाने लगे और आसपास बहुत सारे अजीब डरावने पक्षियों की आवाज़ें जो थी वो आ रही थीं और वरुण बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। और जब वो रेंगते हुए पेड़ से दूर जा रहे थे तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वह आवाज़ कहीं उनका पीछा तो नहीं कर रही। तभी उन्होंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक था। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर से एक औरत जो है, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसका पूरा शरीर सफ़ेद है और उसने काली साड़ी पहनी हुई है, वो पेड़ से नीचे उतर रही है, वो भी उल्टे पैरों के साथ में। और ये देखकर वरुण जो थे उन्होंने फिर से उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन उनका जो टूटा हुआ पैर था वो चाहकर भी उनका साथ नहीं दे पा रहा था। उसके बाद वरुण ने फिर उस तरफ देखा तो वो जो चुड़ैल थी वो धीरे धीरे कदम जो थी वो उन्हीं के पास रख रही थी। वरुण बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और तभी वो जो चुड़ैल थी वो भागते हुए उनके पास आई और वो गायब हो गई। वरुण के लिए इतना काफ़ी था। वो अनकॉन्शियस हो गया और बेहोश होकर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने खुद को घर में पाया और आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और उनके माता पिता भी थे, वरुण के रिश्तेदार थे और गांव वाले भी थे। उसके बाद जब वो उठे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा तो पैरों में पट्टी वगैरह बंधी हुई थी और वरुण के जो पिता थे जब उन्होंने वरुण को होश में देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए और इमोशनल होने के बाद में उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया वरुण को और वहाँ हर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। खासकर वरुण की मम्मी तो बहुत रो रो कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल उन्होंने बना लिया था। उसके बाद वरुण को बेड रेस्ट दे दिया गया। उनका जो गला था वो चिल्लाने के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसका अलग से ट्रीटमेंट चला। पैर का अलग से ट्रीटमेंट चला। पैर का उनका जो प्रॉब्लम था वो तकरीबन 6 मंथ्स तक चलता रहा, इलाज चलता रहा उसका, मेडिसिन्स वगैरह चलती रही, पट्टियाँ चलती रहीं और साथ में गले की भी अलग से ट्रीटमेंट चली रही थी। और इन दिनों जो उनके साथ रात के समय हो रहा था वो और भी ज़्यादा डरावना था। रात के समय जब वो गले के दर्द के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे तब वह चुड़ैल उन्हें घर में ही नज़र आती थी, कभी अपने पिता के पीछे, कभी अपनी माँ के पीछे, कभी तो उनकी जो चारपाई होती थी वहीं पर बैठी हुई। और ये उनकी आंखों के सामने रोज़ रात को होता था, लेकिन वह किसी से बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनका जो गला था वो डैमेज था और वो चाहकर भी कोई भी नॉर्मल सी भी बात नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने सख्त मना किया था। 6 महीने तक ये दुख, दर्द और डरावना अनुभव जो था वो वरुण को होता रहा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह
गांव में नहीं रहेंगे और शहर की तरफ अपना रुख करेंगे और यहीं पर अपनी पढ़ाई करेंगे। इसके बाद जब वह ठीक हो गए तब वो शहर में आ गए, अपने एक रिलेटिव के पास रहने लगे और वहीं पर पढ़ाई उन्होंने अपनी पूरी करी। और आज भी वो गांव बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं और गांव का नाम वो जैसे ही सुनते हैं तो वो रात उनके दिमाग में आ जाती है और उस चुड़ैल का जो एक्सपीरियंस था उस चुड़ैल को देखने का वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर आता है। तो ये थी आज की डरावनी घटना। अगर आप में भी कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ डरावना जीवन में घटा है, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिस पर विश्वास करने से दुनिया ने मना कर दिया है और आप चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूं उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। उस इंसिडेंट के बारे में वॉइस नोट के द्वारा या फिर टेक्स्ट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस इंसिडेंट को, उस एक्सपीरियंस को अपने चैनल पर फीचर करने की। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, नरेशन कैसा लगा, वॉइस कैसी लगी। और स्टूडियो में मैंने अभी कुछ स्टूडियो भी क्या ही है, अपने सेटअप में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, एकदम नॉर्मल सी वीडियो रखी हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा चीज़ें डेवलप होती जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।